सुल्तान मुराद अव्वल की शहादत के बाद उसका बेटा बायजीद अव्वल यल्दरम उसका जानशीन मुकर्रर हुआ। एशियाई कूचक की अक्सर तुर्क रियासतें सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुकी थीं। सुल्तान बायजीद ने बाकी रियासतों पर भी कब्ज़ा कर लेना चाहा और सबसे पहले इम्तिशाह और सादर खान का रुख किया। इन रियासतों के अमीरों ने भाग कर अमीर कस्तमूनी के पास पनाह ले ली और इम्तिशाह और सादर खान सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर ली गईं। इम्तिशाह और सादर खान की फतवाहत का नतीजा ये हुआ कि उस्मानी तुर्क बहर एजेन के साहिल तक पहुँच गए। यहाँ से उस्मानी बहरी ताकत की इब्तदा हुई। सुल्तान बायजीद के दौर में 60 जहाज़ों का पहला उस्मानी बेड़ा 1390 सदी ईस्वी में रवाना होकर जजीरा केओस पर हमला आवर हुआ। उसके बाद बायजीद ने स्मिर्ना पर हमला किया और बहरी कुव्वत के नाकाफ़ी होने की वजह से बायजीद को चंद हफ्तों के बाद यहाँ पर मुहासरा ख़त्म करना पड़ा। यहाँ पर कुछ इलाकों पर बायजीद का कब्ज़ा हो चुका था। बायजीद ने बकिया इलाके को अपनी हदूद सल्तनत में ले लिया। अब सिर्फ 2 रियासतें करमानिया और कस्तमूनी सल्तनत उस्मानिया में शामिल होने से रह गई थी। बायजीद ने करमानिया पर भी हमला किया और पाया तख्त कोनिया का मुहासरा कर लिया। अलाउद्दीन ने करमानिया का एक टुकड़ा जिसमें आग शहर भी शामिल था बायजीद की नज़र करके सुलह कर ली। इन फतवाहत के बाद जिनका अक्सर हिस्सा बगैर किसी जंग के हाथ में आया था, बायजीद फिर दर्रा दानियाल को अबूर करके अदरना चला गया। इसके दरमियान कुस्तुनतुनिया का शहनशाह जान ने कुस्तुनतुनिया में 3 गिरजे गिरा दिए और उसके सामान से नए किले तामीर करना चाहता था। बायजीद ने इस इरादे से शहनशाह को जबरन बाज रखा। चंद ही दिनों के बाद जान का इंतकाल हो गया। इसका लड़का मैन्यूअल, जो कुछ अरसे से बायजीद के दरबार में मामूर था, शहनशाह के इंतकाल की खबर सुनकर चुपके से भागकर कुस्तुनतुनिया पहुंचा और अपने बाप का जानशीन हुआ। बायजीद को ये बात नागवार हुई और उसने कुस्तुनतुनिया का मुहासरा कर लिया। 7 महीने तक मुहासरा जारी रहा। फिर चूँकि बायजीद को बल्गारिया में हंगरी के जारहाना इक़दाम को रोकने के लिए फ़ौजें दरकार थी, इसलिए उसने 10 साल के लिए सुलह करके मुहासरा उठा लिया। शराइत सुलह बहुत सख्त थीं। कुस्तुनतुनिया सुल्तान बायजीद को सालाना खिराज अदा करेंगी। मुसलमानों के लिए कुस्तुनतुनिया में एक शरी अदालत कायम की गई, जिसमें बायजीद ने एक तुर्क काजी मुकर्रर किया और किलेसाए मशरक के इस मरकज़ में एक आलीशान मस्जिद भी तामीर की गई, जिसके मीनारों से तौहीद इस्लामी का ऐलान होने लगा। 1393 सदी ईस्वी में बायजीद ने अपने सबसे बड़े लड़के सुलेमान पाशा को बल्गारिया की तरफ रवाना किया। बल्गारिया का जनूबी हिस्सा मुराद ही के दौर में सल्तनत उस्मानिया में शामिल हो चुका था। बायजीद ने शमाली हिस्से पर भी कब्जा कर लेना चाहा। उस्मानियों ने बल्गारिया पर हमला कर दिया और 3 हफ्ते के मुहासरे के बाद पूरे मुल्क पर तुर्कों का तसल्लुत हो गया। अब शमाली बल्गारिया भी उस्मानी मकबूजात में शामिल कर लिया गया। बल्गारिया का शाही ख़ानदान ख़त्म हो गया। इसकी ये महकूमी ठीक 500 बरस तक कायम रही। बल्गारिया के जिन बाशिंदों ने इस्लाम कबूल कर लिया, उनकी ज़मीन उन्हीं के कब्ज़े में छोड़ दी गई। बाकी सारा इलाका फ़ौजी जागीरों की शक्ल में तुर्कों को दे दिया गया। हंगरी के कुछ किले जो सरहद पर वाक़या थे, उस पर उस्मानियों ने कब्ज़ा कर लिया था। उसके बाद तुर्कों ने हंगरी के सरहदी इलाके में छोटे छोटे हमले शुरू कर दिए। बायजीद अब हंगरी पर हमले करने की तैयारी कर रहा था। उसी वक़्त उसे एशियाई कूचक की जानिब मुतवज्जो होना पड़ा।